नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा में या संसद में आरक्षित हो जाएं, इसके लिए आज बिल प्रस्तुत हो रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ये 96 से ये मामला चल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से 543 सीटों पर 33% आरक्षण का यह मुद्दा बार बार लटक जाता है। इस बार जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उन्होंने परसीमन करने की बात कही है और 850 सीटों वाली अब हमारी ये लोकसभा हो जाएगी, उसमें 33% आरक्षण की बात हो रही है। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा 543 सीटों यानी 543 सीटों पर ही 33% विमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें लागू करना चाहिए। इसमें राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही हैं और विपक्ष एक तरह से लामबंद नजर आ रहा है। 67 सीट कम है। अगर इसको पास कराना होगा या परसीमन के लिए पास कराना होगा तो 67 सीटों का आंकड़ा जो है इधर उधर है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग, सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने बहन बेटियों और घर की महिलाओं को मन में रखें कि उन्हें उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। जनता के बीच हम हैं। अब इसमें जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि कितना लोग, कितने सांसद इस बिल के समर्थन में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से ही जुड़े एक युवा नेता हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? इंजीनियर दिनेश नाम है हमारा। दिनेश, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको 33% आरक्षण मिलना चाहिए सीटों पर? देखिए, ये बहुत सही बात आपने पूछा है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी चुनाव के ही समय में ऐसे चीजों को क्यों लागू करना चाहती है? आखिर हर कौन सा चुनाव चल रहा है? इस देश में तो राज्यों के चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं। इस देश में बंगाल चुनाव हर 4 महीने, अभी 6 महीने बाद फिर इलेक्शन है, 8 महीने बाद। 2023 में जब ये बिल पास हो चुका था तो उस वक्त इस बिल को लागू क्यों नहीं किया गया था? कब पास हुआ था? 2023 में ये पास हो चुका था। अब इस समय जो तीन दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें सुन लीजिए, इसमें पहले दिन से ही बहस जब चालू हो रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, उसमें धर्मेंद्र यादव जी ने अपनी बात रखी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात रखी। उस बात को न सुन करके सरकार को चुनाव के ही वक्त में आधी आबादी की याद क्यों आती है? इस देश में हर समय चुनाव ही तो चल रहा होता है। दिक्कत यह है कि मायावती जी कह रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी का साफ तौर पर कहना है कि एक बार इसको लागू हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई मांग जो है उठानी चाहिए। और उन्होंने आज जो ट्वीट किया उसमें 7 पॉइंट लिखा है और उसमें बाकायदा कब कब क्या क्या महिलाओं की स्थिति रही और कैसे रिजर्वेशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को, SC/ST रिजर्वेशन के साथ किस तरह का खेल हुआ। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया और कैसे बसपा ने VP सिंह के द्वारा रिजर्वेशन को लागू करवाया था। वो सारी बातें मायावती जी ने आज अपने ट्वीट में लिखी हैं। हम और लोगों के पास भी चलते हैं। सर, आपसे हम जानना, आप किसी पार्टी से संबंधित तो नहीं? जैसे ये सपा से संबंधित थे तो उस तरह की बात। भाजपा से हैं। अच्छा, आप भाजपा से जी। आपको क्या लगता है कि क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों जो है रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 33%? रिजर्वेशन बहुत जरूरी है और जो समय की मांग है, महिलाओं को भी अपनी ताकत का प्रयोग करना चाहिए, करती भी हैं लगातार। और इससे बहुत लोकतंत्र में और राज्यसभा में पार्टी को मजबूती मिलेगी और महिलाओं को भी समाज सेवा में अपना भागीदारी निश्चित होगी। अच्छा, आप लोग जो है क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या हैं? मंडल कमेटी में हूँ। मंडल कमेटी में हैं आप, मतलब ऐसे कोई वो सदस्य टाइप? हाँ, बीजेपी के सदस्य? जी। कोई पदाधिकारी नहीं है? हाँ, मंडल मेंबर है, एक्टिव मेंबर है पार्टी के। अच्छा। तो जैसे वो भी उसी टाइप के मेंबर रहे होंगे। आप लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, क्या चर्चा होती है कि महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना? हाँ, आरक्षण पे चर्चा हो रही है। सभी भाई लोग साथ थे आज और आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और आना चाहिए। हमको बड़ा खुशी है। चलिए, आपको, इनको खुशी है भाई। वकील साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? क्या नाम हुआ? विशाल श्रीवास्तव। विशाल जी, आप वकील हैं, आप बताइए 33% रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं? ये महिलाओं के हक में है, विरोध में है, क्या है, कैसे देखिए, रिजर्वेशन तो अब बात हो गई कि कमजोर और बराबर की। अगर आप ये कहते हैं कि हम बराबर हैं,
तो रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं तो रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो अभी तो महिलाओं को तय करना होगा कि वो कमज़ोर हैं कि बराबर हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं लोग सीटों के रिजर्वेशन की बात हो रही है लोकसभा में। लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन, अगर मान लीजिए कोई कमजोर है तभी तो अपने लिए रिजर्वेशन मांगेगा। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, बहुत दिन से ये चर्चा होती आ रही है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में कम है। इस वजह से आधी आबादी का आधा कम से कम आधा नहीं तो उससे 33% तो उनका जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए महिलाओं को मैदान में आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 543 लोकसभा क्षेत्र हैं तो उन लोकसभा क्षेत्रों में कितनी महिलाएं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं इस पे डिपेंड करता है ना। रिप्रेजेंटेशन तो मान लीजिए जब आप आधी आबादी हैं तो आपको मैदान में आके लड़ना पड़ेगा, चुनाव क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। इवन देन अगर आप ये बात कहते हैं कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम है इस वजह से रिजर्वेशन जरूरी है, ये बात कही जा सकती है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है सभी जो सांसद जो वोट आज करने वाले हैं उनको जो है अपने घर के, अपने परिवार के महिलाओं को दिमाग में रख करके इस बात को, माताओं बहनों को सोच करके तब वोट करना चाहिए ताकि जो है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल सके। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो बहुत सोच समझ के कहते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस उनके पीछे होते हैं। वो एक पब्लिक की क्या डिमांड होती है उसको देखकर पब्लिक क्या सुनना चाहती है ज्यादातर मुझे लगता है कि वो वही बात कहते हैं। यूपी में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जैसे आज राहुल गांधी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है महिलाओं को रिजर्वेशन देना, मतलब इस टाइप का उन्होंने बोला है। मतलब ये कैसे संभव है? ये तो देखिए पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये बात कहना कि वो अगर कोई कमेंट कर रहे हैं या उनकी वो व्यक्तिगत राय होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा। हालांकि उन्होंने अपने घर से भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनकी पार्टी में उन्होंने महिलाओं को टिकट भी दिया है। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि अखिलेश जी इस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। चलिए हम युवाओं के पास चलते हैं। कुछ यूथ यहाँ खड़े हैं, युवाओं से जानना बहुत जरूरी होता है। क्या नाम हुआ आपका? गौरव सिंह नाम है। गौरव, बताएं, संसद में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पुराने समय से कहा गया है हमारे शास्त्रों में है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर बिना, ये भी मनुस्मृति में कहा गया है। अब जो नहीं मानता है वो व्यक्तिगत उनकी बात हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति रही है, बिना माँ के आराधना के हम पूर्ण नहीं हैं। तो आपको लगता है ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये सभी लोग कह रहे हैं कि जो है वो ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इस पर बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं कि ये सही मंशा नहीं है, आपको क्या लगता है, मंशा सही नहीं है क्या? जैसे उनके व्यक्तिगत राजनीतिक बयान कुछ भी हो सकते हैं, वो बड़े राजनेता हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन पर कटाक्ष करना मेरे समझ से बाहर है। अभी वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक तरफ इससे भाग भी रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं, और एक तरफ वो अपने बगल में कहते हैं कि हम साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर साथ लेके चलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो बिल आ रहा है इसमें भाजपा को उनको साथ देना चाहिए, सदन में पुरजोर समर्थन करना चाहिए कि बिल्कुल ये बिल। बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा कि इसमें तो महिलाओं को याद करें, अपने घर की, अपने परिवार की, माताओं बहनों को याद करके जब ये वोट करें तो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, प्रधानमंत्री का ये कहना है। जैसे हमारा गृह जनपद रायबरेली है, हाँ। और रायबरेली से कई वर्षों तक आदरणीय राहुल गांधी जी की माताजी सांसद रही। अगर वो ये उनकी माताजी सांसद रही, महिलाओं की भागीदारी ना होती तो क्या वो अपनी माताजी को संसदीय सीट से चुनाव लड़ाना, ये तो इसका मतलब ये है कि उनके पीछे की मंशा ये थी कि उनकी माताजी राजनीति में ही ना आए। अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज, और उनकी बहन जी वायनाड से सांसद हैं, वो स्वयं इस समय मौजूदा सांसद हैं और बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनका वो तो कह रही है कि इन्हीं 543, इन्हीं 543 सीटों पर 33% रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। जैसे जब चीजें बढ़ रही हैं तो भागीदारी तो सुनिश्चित होना चाहिए। सीटें बढ़ रही हैं, उससे एक अच्छा चीज ये होगा कि छोटे छोटे, जैसे अभी 5 विधानसभा पे 1 लोकसभा है,
ऐसे क्या होगा कि जब लोकसभा बढ़ेगी तो एक सांसद बेहतर तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाएगा। 5 विधानसभा की जिम्मेदारी बहुत होती है। रिप्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल विकास अच्छा होगा, बिल्कुल विकास होगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सर? भैया बढ़िया है एकदम। क्या नाम हुआ आपका? आसिफ हुसैन आजाद। आसिफ साहब, ये बताएं कि अभी जो संसद में चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप बताएं मिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए सीटों में 33%? फिलहाल टीवी देखते नहीं भैया हम, लेकिन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूरी है। जैसे तमाम टीवी नहीं देखते हैं आप, लेकिन अखबार तो पढ़ते होंगे, कुछ तो देखते होंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया, कहीं से तो पता चलता होगा। अखबार, सोशल मीडिया थोड़ा देखते हैं, पढ़ना चाहिए, मतलब फिलहाल होना चाहिए। लेकिन ये जो सीट, ये क्या कहते हैं कि दक्षिण में जो सीटें कम की जा रही हैं, कहाँ सीटें कम हो रही हैं? देखिए, हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी, तो इसमें कहाँ गलत है? जैसे यूपी में 80 सीटें हैं तो 120 हो जाएंगी अगर 50% बढ़ेगा तो। वैसे ही जिस जगह जितनी सीट है उसमें 50% बढ़ जाएगा। नहीं कैसे 50% बढ़ जाए? आबादी के हिसाब से बढ़ रहा है ना। नहीं, सीटों की संख्या के हिसाब से। सीटों की संख्या के हिसाब नहीं, हमें तो मालूम है कि आबादी के हिसाब से बढ़ रहा है। अब दक्षिण वाले जो हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर हो गया ये क्लियर है। हाँ, क्लियर है तो ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अगर आप वादा शब्द लेना चाहते हैं, प्रॉमिस शब्द लेना, जो भी आप शब्द लेना चाहते हैं हम आपको दे देते हैं, है ना? तो प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर संसद में कह दिया है। ऐसा है तब तो सही है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से तो अब यूपी बिहार वाले और इधर वाले खूब आबादी बढ़ा रहे हैं और इनकी सीटें बढ़ जाएं और वो बेचारे पढ़े लिखे, तो एक समस्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, अब उनकी अगर सीटें कम करके की जाएंगी तब तो गड़बड़ी होगी। फिर ठीक बात है, ये उनके साथ मतलब नाइंसाफी आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी दूसरी आपकी शंका है? बहुत जरूरी है। विपक्ष को साथ देना चाहिए इस मामले पर। विपक्ष अगर इस तरीके से बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। नहीं, हम महिलाओं में आरक्षण की बात कर रहे हैं कि 33% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आपको सर क्या लगता है? अच्छा, यही आपके नेता है, आपको क्या लगता है? रिजर्वेशन होना है? कोई बात नहीं, आप अलग अलग बोले, आप बताइए जी। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। विपक्ष के लोगों को थोड़ा इधर आ जाइए, आप बताइए, विपक्ष के लोगों को साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए इस मामले में? देना चाहिए, अगर सही चीज है तो देना चाहिए। चाचा, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रिक्वेस्ट किया है कि लोग अपने घर की माताओं बहनों को याद करके सांसद जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन 33%, 33%? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की बात से सहमत है, असहमत है? सहमत है, सहमत है। चलिए, शुक्रिया। यहाँ और भी लोग हैं। क्या सर, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपका? नहीं बात करेंगे, आप कुछ बोलेंगे इस मामले पर? इस मामले पर 33% आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए? ये जो जैसे मायावती जी का कहना है कि होना चाहिए, पहले लागू तो हो उसके बाद, और ये जो आरक्षण महिलाओं के लिए है उस पर विपक्ष को और सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक साथ आना चाहिए? 33% रिजर्वेशन सांसदों में होना चाहिए महिलाओं के लिए? 100% होना चाहिए। रिजर्वेशन इज मस्ट फॉर वुमेन्स, और रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। अच्छा जी। जी। तो लेकिन बहुत से लोग, चाहे राहुल गांधी जी हों, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो विरोध कर रहे हैं, अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं, और जो विपक्ष है एक तरह से लामबंद नजर आ रहा है। वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे थोड़े समय के बाद। वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे राहुल जी। वो भी समझते हैं कि ये चीज़ बहुत मस्ट है उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, और आने वाली राजनीति के लिए भी। वो आफ्टर सम टाइम ये देखो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे और ये बिल बहुत अच्छे तरीके से पेश भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी की इस बात से आप कितना सहमत हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने? देखो, वो एक मुख्य कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनको सभी को संदेश देना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से उन्होंने दिया ये बहुत जरूरी है देश के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, और आने वाले समय में वो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, ठीक है, हम एक दो और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, हम उनसे मिल लेते हैं। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं? हमारे वीडियो जर्नलिस्ट रवि जी जब तक आ रहे हैं, आप बताएं सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, बढ़िया है। रिजर्वेशन की बात अगर कर लें तो 33% जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, संसद में चल रही है चर्चा, अखिलेश जी ने इसका विरोध कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं,
लेकिन अभी तक उसका कोई असर बहुत नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर 33% वुमेन रिजर्वेशन के लिए सीटों की में आप क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के सवाल पर यदि कोई बिल देश की सबसे बड़े सदन में आता है तो मेरा सोच ये है कि देश के सांसदों को जाति दलीय भावना से ऊपर उठ के इसमें मदद करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, और जब भरे पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। नहीं, आप देखिए, आदरणीय डिम्पल जी और अखिलेश जी दोनों लोग हंस रहे थे जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही। ये मुस्कुराहट की जवाब यही दोनों लोग तो दे सकते हैं। हालांकि नेताजी से तो उनके मुलायम सिंह जी से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं अखिलेश जी के, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन देश के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर महिला आरक्षण का मामला प्रधानमंत्री जी ने लाया है, सरकार ने लाया है, तो लोगों को देश हित में इसमें आगे आकर के उसमें विचार देना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अच्छा, नहीं हूँ। मैं था। अच्छा, आप थे? मैं वहाँ से एमएलए का प्रत्याशी था, बरहज से चुनाव लड़ा। बरहज से? बरहज कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए का चुनाव लड़ा। आपने छोड़ दिया है दल? नहीं, हमें कुछ कारणों से दूरी हो गई। मैं इस समय समाजवादी विचारधारा में तो हूँ, लेकिन दल में नहीं हूँ। अच्छा, चूंकि आप चुनाव लड़े थे तो मेरे दिमाग में था ये। नो, ठीक है, धन्यवाद आपको। लेकिन ये है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को लाया है पार्लियामेंट के सतह पर, तो देश के सभी सांसदों को, चाहे वो जिस दल के हों, टीएमसी के हों, कांग्रेस के हों, महिलाओं के मुद्दे पर अब तो सीटें भी बढ़ रही हैं, पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ रही हैं, सब अभी जब तक बिल पास ना हो जाए तब तक, आप जानना जब तक अभी बिल पास ना हो तब तक कैसे सीटें बढ़ गई, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? अब आ तो गया, बहस में तो आया, खैर चर्चा तो हो रहा है, चर्चा तो है। और जब देश में किसी मुद्दे पर चर्चा होता है पक्ष विपक्ष में, तो ये स्थितियां देश के सामने आती हैं। आप चर्चा कर रहे हैं और गांव में चर्चा हो रहा है इस पे। अच्छा, गांव में चर्चा हो रही है इस बात की कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हाँ, कि महिलाओं को आगे देश की राजनीति में आना चाहिए, सांसद, विधायक, जिला पंचायत, इन्हें बनना चाहिए और ज्यादा इनका एक आरक्षण होना चाहिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाएं अगर पायलट बन सकती हैं, महिलाएं अगर आईएएस बन सकती हैं, महिलाएं अगर डीएम बन के अच्छा काम कर सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, जर्नलिस्ट में आप हैं, कई आपके 18 से लेके आज तक में बड़ी बड़ी पत्रकार हैं जिनको आजकल हाईलाइट है ना, अंजना कश्यप से लेके चित्रा त्रिपाठी से लेके बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे पत्रकार हैं। आपका भी नाम बड़ा है। मैं नहीं, ठीक है, ऐसा कोई महिलाएं जो है हमारे यहाँ रूबिका लियाकत जी हैं, और भी बड़े बड़े हमारे न्यूज 18 के यूपी के चैनल में जो है आस्था कौशिक जी हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, बड़े लोग। ये लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अगर लगातार पोजीशनिंग में हैं, तो इस कंडीशन में यदि मामला आता है कि महिलाएं अगर आगे आ सकती हैं, प्रधानमंत्री जी अगर आरक्षण देते हैं, अगर पुरुष बराबर वोट देता है, एक वोट के आपके भी वही कीमत है जो महिलाओं के एक वोट का कीमत, सभी का बराबर है। बराबर है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आगे हैं, अगर पीडी तिवारी आगे हैं और कोई महिला आगे है, अगर मैं विधायक बनूंगा तो वही एक वोट सरकार को दे सकता हूँ, महिला दे सकती है, तो उनको आगे आना चाहिए। इसमें बिल्कुल किस बात का? अखिलेश यादव जी का नाम लिया आपने, हमारे लीडर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी और डिम्पल जी पार्लियामेंट के अंदर पति पत्नी के रूप में है ना। इसके पहले पप्पू यादव जी थे, बिहार से पार्लियामेंट में थे, उनकी पत्नी भी इस समय राज्यसभा में है, पहले दोनों लोग लोकसभा में थे, रंजीत रंजन जी। इससे ये हो जाएगा कि आम परिवार के तमाम लोग, जैसे एक चित्रकूट की महिला सांसद हैं, आम परिवार की हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, समाजवादी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट है, आम परिवार के लोग जिनके पति बड़े लीडर नहीं हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। चलिए, पीडी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि हम हर आयु वर्ग के लोगों से बात करें। हालांकि आज हमने किसी महिला से इसलिए नहीं बात की क्योंकि महिलाओं के आरक्षण के लिए संसद में जो चर्चा हो रही है उसमें पुरुष वर्ग चर्चा कर रहा है, और समाज में भी, जैसा कि अभी तिवारी जी बता रहे थे, गांव गिराव में हर जगह चर्चा है, परिचर्चा है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन और अधिक मिलना चाहिए, यानी 33% आरक्षण उनको मिलना ही चाहिए, जिससे उनकी भागीदारी मजबूती से सुनिश्चित की जा सके। और ये सभी लोग सोच रहे हैं, और सभी वर्गों के लोग सोच रहे हैं, सभी आयु वर्ग के भी लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका महिलाओं की
रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत सजग है और ये आम जनता है। एक आध दो कोई राजनीतिक दल से थोड़ा बहुत संबंधित हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर कट है कि महिलाओं की भागीदारी को सभी लोग मजबूती से सुनिश्चित करना चाहते हैं। आज की हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।